प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ेंगे प्रकाश रसायन फोटोकेमिस्ट्री। प्रकाश रसायन उस विज्ञान को कहते हैं जो उन अभिक्रियाओं का अध्ययन करता है जो प्रकाश विकिरणों की उपस्थिति में संपन्न होती हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरणों का 800 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश दृश्य तथा पराबैंगनी होता है और प्रकाश के इस क्षेत्र में ही प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। प्रकाश की उपस्थिति में ये रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, अतः इन्हें प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं और इनके अध्ययन को प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। अतः प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश विकिरणों, जिन्हें फोटोन भी कहते हैं, के अवशोषण से संपन्न होती हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन अभिक्रियाओं में क्रियाकारकों को फोटोन द्वारा ऊर्जा प्रदान की जाती है, जिससे ये अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। विद्यार्थियों, जब किसी द्रव पदार्थ के ऊपर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वो 3 प्रकार से वितरित होती हैं, जैसा कि आपको मैंने डायग्राम में दिखाया है। पहला है परावर्तित प्रकाश, रिफ्लेक्टेड लाइट। दूसरा है पारगत प्रकाश, ट्रांसमिटेड लाइट। और तीसरा है अवशोषित प्रकाश, एब्जॉर्ब्ड लाइट। अतः जो I0 था, अपनी इंसिडेंट लाइट थी बच्चों, वो IR प्लस IT प्लस IA इन 3 भागों में बट जाती है। प्रकाश रसायन में हम केवल प्रकाश के अवशोषित भाग के बारे में ही विचार करते हैं, बाकी 2 के बारे में विचार हम नहीं करते। परावर्तित प्रकाश, रिफ्लेक्टेड लाइट, और पारगत प्रकाश, ट्रांसमिटेड लाइट के बारे में हम विचार बच्चों नहीं करते हैं। किसी प्रकाश विकिरण का अवशोषण पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है जिस पर वे पड़ते हैं। कुछ पदार्थ बहुत ज्यादा अवशोषित करते हैं, उन्हें विकिरणों के लिए एक्टेनिक कहा जाता है, जबकि कुछ पदार्थ प्रकाश को पारंगत कर देते हैं, जिन्हें डायएक्टेनिक कहते हैं। किसी प्रकाश का पदार्थ के द्वारा कितना अवशोषण हुआ, ये उसकी तीव्रता में हुई कमी से ज्ञात किया जा सकता है। पदार्थ की सतह पर प्रति सेकंड प्रति इकाई क्षेत्रफल सामान्यतः 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पड़ने वाले फोटोन की संख्या को उन प्रकाश विकिरणों की तीव्रता या इंटेंसिटी कहते हैं बच्चों। किसी अवशोषित करने वाले पदार्थ में से गुजरते समय प्रकाश की तीव्रता में कमी कुछ विशेष बातों पर डिपेंड करती है। वो बातें मैं बता रहा हूं बच्चों आपको। पहला है विकिरणों की प्रकृति, नेचर ऑफ रेडिएशन, किस तरह की लाइट आप डाल रहे हो। दूसरा है नेचर ऑफ मीडियम, माध्यम की प्रकृति, किस माध्यम में से वो गुजर रही है। और तीसरा है माध्यम की मोटाई, अर्थात प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, यानी थिकनेस कितनी है जिस पे आप डाल रहे हो, उसकी मोटाई कितनी है। और चौथा है आपतित विकिरणों की तीव्रता, वो जो आपतित विकिरण है बच्चों, उनकी इंटेंसिटी कितनी, उनकी तीव्रता कितनी है। तो ये 4 बातें आप विशेष ध्यान रखोगे। कौन कौन सी? विकिरण की प्रकृति, नेचर ऑफ रेडिएशन, माध्यम की प्रकृति, नेचर ऑफ मीडियम, माध्यम की मोटाई अर्थात प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, और आपतित विकिरणों की तीव्रता। प्रकाश द्वारा प्रकाश के अवशोषण को, प्रकाश के पथ की लंबाई और प्रकाश की तीव्रता किस प्रकार प्रभावित करती है, इस संबंध में 1760 में लैम्बर्ट ने एक नियम दिया जिसे लैम्बर्ट्स लॉ कहते हैं। और इस नियम के अनुसार जब किसी सममांगी अवशोषक में से एक वर्णी मोनोक्रोमेटिक प्रकाश की किरणों को प्रवाहित किया जाता है तो अवशोषक माध्यम की मोटाई के साथ विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है, यानी -di/dx प्रोपोर्शनल टू I, -di/dx बराबर ki, या di/i इक्वल टू -kdx, जहाँ I माध्यम की x मोटाई से गुजरने वाले विकिरणों की तीव्रता है, di अनंत सूक्ष्म मोटाई dx से गुजरने वाले विकिरणों की तीव्रता में हुई अनंत सूक्ष्म कमी, और k एक स्थिरांक है
जिसे अवशोषण स्थिरांक एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कहा जाता है, और इसका मान अवशोषक पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। इसको हम उपरोक्त समीकरण जो अपने डी आई बाई आई इज इक्वल टू माइनस के डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बच्चों आ जाएगा आई इज इक्वल टू आई जीरो ई रेज टू माइनस के एक्स, इसके बराबर आएगा। और इसे ही हम इसको गणितीय रूप कहते हैं लैम्बर्ट्स लॉ का। यहाँ आई जीरो आपतित विकिरणों की तीव्रता है और आई पारंगत ट्रांसमिटेड रेडिएशन की तीव्रता है। अतः अवशोषक पदार्थ द्वारा अवशोषित विकिरणों की तीव्रता क्या हुई, आई जीरो माइनस आई, तो आई एब्जॉर्ब इक्वल टू आई जीरो माइनस आई जीरो ई रेज टू माइनस के एक्स, या आई एब्जॉर्ब इक्वल टू आई जीरो वन अपॉन ई रेज टू माइनस के एक्स। सन 1852 में बियर ने इस नियम को विलियनों पर लागू करके नियम दिया, जिसे बियर लैम्बर्ट्स लॉ कहते हैं। इस नियम के अनुसार यदि किसी एक वर्णी प्रकाश की किरण पुंज किसी अवशोषक पदार्थ के विलयन में से गुजारे जाए तो अवशोषक विलयन में तय की गई दूरी के साथ विकिरणों की तीव्रता की कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के साथ साथ विलयन की सांद्रता के समानुपाती होती।